हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चतुर्थी तिथि कब से कब तक, व्रत कब रखें, व्रत कब खोलें, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही चंद्र अर्घ देने का समय और व्रत पारण का समय के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुला चौथ की व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भादव के चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। व्रती महिलाएं भगवान श्री गणेश की विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि करते हैं। वहीं इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों का पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को बल, बुद्धि, विद्या और धन दान का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इसीलिए इसे कृष्ण चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, ऐसे में जानते हैं बहुला चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार की रात 8:49 से होगी। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 3 सितंबर 2023 दिन रविवार की शाम 6:24 पर होगा। उदया तिथि होने की वजह से संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा के लिए बेहद ही अच्छा माना जा रहा है। भक्तों, आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर कौन कौन से बन रहे हैं शुभ योग। 3 सितंबर 2023 रविवार के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:41 से 7:04 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:38 से 4 सितंबर दिन सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा। भक्तों, अब हम जानेंगे पहले संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में, उसके पश्चात बहुला चतुर्थी पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, आइए पहले संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास भी अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। पूजा करते वक्त मन में भगवान गणेश का ही ध्यान करें। गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग भी लगाएं। इस व्रत में चांद की पूजा का विशेष महत्व होता है। शाम को चांद के दर्शन के बाद ही व्रत खोलें और भगवान गणेश की आरती जरूर करें। साथ ही संकष्टी चतुर्थी या बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें।
शाम के समय भगवान गणेश और भगवान कृष्ण और गौ माता की उपासना करें। पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऐसे किसी चित्र या प्रतिमा को पूजा स्थान पर स्थापित करें जिसमें उनके साथ गाय भी हो। सबसे पहले भगवान को कुमकुम तिलक लगाएं और हार फूल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अबीर गुलाल आदि चीजें चढ़ाएं। कृष्ण और गणेश जी की पूजा के बाद गाय सहित बछड़े की पूजा करें। वहीं 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा। चंद्रोदय रात 8:31 पर होगा। साथ ही 3 सितंबर 2023 रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:13, सूर्यास्त शाम 6:39 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:37 से प्रातः 5:25 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। 3 सितंबर 2023 रविवार के दिन राहु काल, जिसे अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। वहीं 3 सितंबर को चंद्रोदय रात 9:08 पर होगा। चंद्र को अर्घ्य देने के पश्चात सभी व्रती महिलाएं अपना व्रत पारण इसी समय पर कर सकती हैं, अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य देकर रात्रि 9:08 पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे बहुला चतुर्थी महत्व व संकष्टी चतुर्थी महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की उपासना के साथ गौ माता की उपासना भी की जाती है। मान्यता है कि बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा और सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, अब हम सब मिलकर बहुला चतुर्थी व्रत कथा का रसपान करेंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वो हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरना के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने कहा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं? तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां वापस छोड़ जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा भादव महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुमको गौ माता कहकर संबोधित करेगी। और जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होगी।
बोलिए बहुला चौथ की जय हो, गौ माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो।